शांति शांति शांति। ओम शांति 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 शांति। ओम। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका इस पुस्तक का स्वाध्याय इस समय हम करते हैं और इसमें सृष्टि विद्या विषय इसके कुछ मंत्रों को स्वाध्याय हम कर चुके हैं। इसके विषय में जो बताए गए, इसमें से सबसे पहले नासदीय सूक्त जो ऋग्वेद का है उसके विषय में बताया गया। उसके बाद में जो गर्भ इत्यादि मंत्र उसका भी हमने पढ़ा। उसके बाद में सहस्त्र शीर्षा पुरुष, इनका संस्कृत भाग हमने पढ़ लिया था। तो इसके आर्यभाषा भाषार्थ को हम अब देखना आरंभ करते हैं। सहस्त्र शीर्षा, इस मंत्र में पुरुष शब्द विशेष्य और अन्य सब पद उसके विशेषण हैं। पुरुष उसको कहते हैं कि जो इस सब जगत में पूर्ण हो रहा है, अर्थात जिसने अपनी व्यापकता से इस जगत को पूर्ण कर रखा है। तो पुरुष शब्द की व्याख्या कर रहे हैं कि जो संपूर्ण जगत में व्यापक हो रहा है वही पुरुष है। और मंत्र में अन्य सभी पद विशेषण हैं और पुरुष विशेष्य है, अर्थात पुरुष की विशेषता बताने के लिए अन्य सभी पद हैं। अब आगे कहते हैं, पुर कहते हैं ब्रह्मांड और शरीर को, उसमें जो सर्वत्र व्याप्त और जो जीव के भीतर भी व्यापक अर्थात अंतर्यामी है। इस अर्थ में निरुक्त आदि का प्रमाण संस्कृत भाष्य में लिखा है, सो देख लेना। तो संस्कृत भाग में निरुक्त के प्रमाण लिखे हैं कि पुरुषम पुरीशय इत्याचक्षीरन इत्यादि। ऐसे ही और भी बहुत सारे यहाँ प्रमाण निरुक्त के दे रखे हैं, जिसमें पुरुष शब्द से कैसे ईश्वर का ग्रहण हो रहा है ये सब बताया गया है। फिर आगे कहते हैं, सहस्त्र नाम है संपूर्ण जगत का और असंख्यात का भी नाम है। तो सहस्त्र शब्द से जगत का ग्रहण किया जाता है। जगत क्योंकि वहां पर सभी चीजों की बहुतायात है, प्रचुरता है। और सहस्त्र शब्द से असंख्य इसका भी ग्रहण किया जाता है। तो जिसके बीच में सब जगत के असंख्यात सिर, आंख और पग ठहर रहे हैं, उसको सहस्त्र शीर्षा, सहस्राक्ष और सहस्त्रपात भी कहते हैं। क्योंकि वह अनंत है। अनेक लोग इसका अर्थ गलत प्रकार से करते हैं। समास, जैसे सहस्त्र शीर्षा शब्द है तो समास यदि हम उसका ठीक नहीं खोलेंगे तो अर्थ बदल जाएगा। तो जो लोग व्याकरण जानते हैं, संस्कृत व्याकरण जिन्होंने पढ़ा है, वे इस बात को समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जो अर्थ किया है,
जिसके बीच में सब जगत के असंख्यात सिर, आंख और पग ठहर रहे हैं, रह रहे हैं, उसको सहस्र शीर्षा, सहस्राक्ष और सहस्रपात ये कहते हैं। कुछ लोग यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष के हिसाब से लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। जिसके 1000 सिर हैं, बिल्कुल गलत अर्थ होगा। जिसको बिना शरीर वाला कह दिया वेद मंत्र में ही, उसका उसके 1000 सिर बताना ये कोई बुद्धिमत्ता की बात नहीं है। तो अर्थ किस प्रकार से करना है? अर्थ दोनों प्रकार का हो सकता है, क्योंकि समास है, संस्कृत में समास वाले शब्द होते हैं और उनका अर्थ सही जो प्रकरण होता है उसके अनुसार किया जाता है। तो यहाँ पर भी महर्षि जी ने बिल्कुल ठीक अर्थ किया है, क्योंकि वह अनंत है। जैसे आकाश के बीच में सब पदार्थ रहते और आकाश सबसे अलग रहता है, अर्थात किसी के साथ न अर्थात किसी के साथ बंधता नहीं है, उसी प्रकार परमेश्वर को जानो। स भुंगिं सर्वतः स्मृत्वा, सो पुरुष सब जगह से पूर्ण होके पृथ्वी को तथा सब लोकों को धारण कर रहा है। अत्यतिष्ठत इत्यादि। दशांगुल शब्द ब्रह्मांड और हृदय का वाची है। अंगुली शब्द अंग का अवयव वाची है। सो अवयव के उपलक्षण से नपे हुए जगत का यहाँ ग्रहण होता है। अर्थात जैसे कि भाई ये कितनी इसकी लंबाई है, तो कहेंगे भाई 10 अंगुल का है ये, इसका परिमाण 10 अंगुल है। तो ऐसे नापते हैं अंगुल मतलब उंगली से, तो दशांगुलम 10 अंगुल का है। तो अंगुली क्या है यहाँ पर? अवयव है। तो उंगली जैसे अवयव है, तो अवयव वाची ये अंगुली शब्द माना गया है। अर्थात जिसका एक परिमाण है, जिसका एक माप है, जिसको मापा जा सकता है। जैसे 10 अंगुली से कोई वस्तु की भी ये 10 अंगुल की है, वो मापी जा सकती है, वो परिमित है, अर्थात वो सीमित है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी संपूर्ण ब्रह्मांड को ईश्वर माप सकते हैं, अर्थात वो जो संसार है, ब्रह्मांड है, वह सीमित है, परिमित है, इसलिए उसको दशांगुलम कहा है। तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं ऋषि जी, दशांगुल शब्द ब्रह्मांड और हृदय का वाची है। और अंगुली शब्द अंग का पर्यायवाची, अवयववाची है। अंगुली शब्द अंग का अवयववाची है। तो अवयव के उपलक्षण से नपे हुए जगत का यहाँ ग्रहण होता है। 5 स्थूल भूत और 5 सूक्ष्म भूत, ये दोनों मिलके जगत के 10 अवयव होते हैं। तथा 5 प्राण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4 और 10वां जीव। और शरीर में जो हृदय देश है, तो इस 10 अंगुल के प्रमाण से लिया जाता है। जो इन तीनों में व्यापक होके इनके चारों ओर भी परिपूर्ण हो रहा है, इससे वह पुरुष कहलाता है। परमात्मा पुरुष कहलाता है। तीन क्या हुए इन तीनों में? तो ब्रह्मांड हो गया,
दूसरा हृदय, और तीसरा सूक्ष्म शरीर। इन सब में, तीनों में व्यापक होके इनके चारों ओर भी परिपूर्ण हो रहा है, इससे वह पुरुष कहलाता है। क्योंकि उस क्योंकि जो उस तीनों प्रकार के दशांगुल स्थान का भी उल्लंघन करके सर्वत्र स्थिर है, वही सब जगत का बनाने वाला है। अर्थात जो केवल उतने मात्र स्थान में रहे तो वो बाहर से किसी चीज को आकार कैसे देगा, शेप कैसे देगा? क्योंकि कुम्हार बाहर भी है और उसकी दृष्टि और हाथ अंदर भी जा सकते हैं, इसलिए वो घड़ा बना लेता है। घड़े को बाहर से भी वो थाप देता है और अंदर भी उसके हाथ चला जाता है। तो कुम्हार की जो उपस्थिति है वो अंदर और बाहर दोनों है, तभी वह घड़े का निर्माण करता है। ठीक इसी प्रकार से जो केवल संसार में व्यापक हो, बाहर ना हो, तो वो कैसे संसार बना पाए? तो ईश्वर जो है अंदर भी व्यापक है, बाहर भी है, सर्वत्र व्यापक है, इसलिए ही वो सृष्टि करता है, सृष्टि के बनाने वाले। तो जो इन तीनों में व्यापक होकर इनके चारों ओर भी परिपूर्ण हो रहा है, इससे वह पुरुष कहता है। क्योंकि उस तीनों प्रकार के दशांगुल स्थान का भी उल्लंघन करके, अर्थात उन उतने स्थान जितने में ये तीनों चीजें हैं, उनसे भी बाहर जाकर भी वो सर्वत्र स्थिर है, सर्वत्र उपस्थित है, स्थिर है। यही इसलिए वही सब जगत का बनाने वाला है। तो ये सत्यतिष्ठत दशांगुलम, इसका अभिप्राय बहुत अच्छे से यहाँ पर समझाया गया महर्षि दयानंद जी के द्वारा। तो इस सारी सृष्टि का बनाने वाला परमात्मा है। ये सृष्टि विद्या यहाँ पर वेद में, वेद मंत्र में हमें प्राप्त हो रही है। अभी दूसरा मंत्र देखते हैं। दूसरा मंत्र उसी यजुर्वेद का ही है। 31वें अध्याय का दूसरा मंत्र है। ओम पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं कृतावृतत्वस्येषानो यदन्नेनातिरोहति। भाष्य। पुरुष एव इदम इत्यादि, एतद् विशेषण युक्तः पुरुषः परमेश्वरः यद्भूतं यच्च जगत्, नहीं, यद् जगत् उत्पन्नम अभूत, यद् भाव्यम उत्पत्स्यमानं सकारात् वर्तमानं च, तत्त्रिकालस्थं सर्वं विश्वं पुरुष एव कृतवान् अस्ति नान्यः। नैवा नैवातो हि परः कश्चित् जगद् रचयितास्तीति निश्चिते निश्चेतव्यम्। तथापि स एव ईशानः ईषणशीलः सर्वस्य ईश्वरो अमृतस्य मोक्षभावस्य स्वामी दाता अस्ति। नैवैताद् नैवैतद्दाने कस्याप्यन्यस्य सामर्थ्यमस्ति। पुरुषो यद्यस्मादन्नेन पृथिव्यादिना जगतः सः अतिरोहति यति रिक्तः सन् जन्मादिरहितोऽस्ति, तस्मात् स्वयमजः सन् सर्वं जनयति स्वसामर्थ्यादिति स्वसामर्थ्यादि कारणात् कार्यं जगदुत्पादयति। नास्त्यादि कारणं किंचिदस्ति, किंच सर्वस्यादि निमित्त कारणं पुरुष एव अस्ति इति वेद्यम्। तो भाषार्थ है, पुरुष एव इदम,
इसका अभिप्राय आर्य भाषा में बताते हैं। जो पूर्वोक्त विशेषण सहित पुरुष अर्थात परमेश्वर है, सो जो जगत उत्पन्न हुआ था, जो होगा और जो इस समय में है, इस तीन प्रकार के जगत को वही रचता है। इससे भिन्न कोई दूसरा जगत रचने वाला नहीं है, क्योंकि वह ईशानः अर्थात सर्वशक्तिमान है। अमृत जो मोक्ष है उसका देने वाला एक वही है। दूसरा कोई नहीं। तो परमेश्वर अर्थात पृथ्वी जगत के साथ व्यापक होकर स्थित है और इससे अलग भी है, क्योंकि इसमें जन्म आदि व्यवहार नहीं है और अपनी सामर्थ्य से सब जगत को उत्पन्न भी करता है और आप कभी जन्म नहीं लेता। इसका आदि कारण कोई नहीं है और भी सबका आदि निमित्त कारण पुरुष ही है, ऐसा जानना चाहिए। तो इस मंत्र में भी ये जो सृष्टि विद्या विषय है इसको बहुत अच्छे से स्पष्ट किया गया है। इसका जो निर्माता है संसार का, रचने वाला परमात्मा से भिन्न और कोई भी नहीं है। दूसरा, उसमें हेतु दिया, कारण दिया, क्योंकि परमात्मा सर्वशक्तिमान है, ईशानः कहा। और दूसरा, यही परमात्मा मोक्ष का देने वाला भी है और कोई भी नहीं है मोक्ष का देने वाला। तो अर्थात सर्वशक्तिमान जो है और जो इससे छुड़ा भी सकता है इस संसार से, उसी ने इस संसार को रचा है, बनाया है। दूसरे किसी में ऐसी सामर्थ्य नहीं है। तो ये बात यहां स्पष्ट की गई। फिर दूसरी बात, इससे अगली एक और बात यहां पर स्पष्ट की गई है कि परमात्मा संपूर्ण पृथ्वी आदि जगत में व्यापक भी है, स्थिर है, और संसार में व्यापक होते हुए भी अलग भी है। तो व्यापक भी है और अलग भी है उससे। और कहते हैं क्यों अलग, क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें जन्म आदि व्यवहार नहीं है। जिसका जन्म होगा इस संसार में वो इससे अलग नहीं रह सकता, तो इसके अंतर्गत आ गया। लेकिन अलग वो है जो कभी जन्म आदि व्यवहारों में नहीं पड़ता है, अर्थात स्वयं जन्म नहीं लेता है और अपने सामर्थ्य से संपूर्ण जगत को उत्पन्न करता है। तो इस संसार का जो आदि कारण है वह परमात्मा है और मूल प्रकृति है, परंतु परमात्मा का कोई और आदि कारण नहीं है, ना ही अन्य किसी भी प्रकार का कोई कारण है। परमात्मा का कोई भी कारण नहीं है, बल्कि बाकी सब कुछ जो कुछ बना हुआ है संसार, उस सब का आदि और निमित्त कारण परमात्मा ही है। ये बातें इस वेद मंत्र में बहुत स्पष्ट रूप से प्रतिपादित की गई हैं। और उसका जो तीसरा मंत्र है यजुर्वेद की 31वें अध्याय का, वो भी यहाँ पर है, तो उसको हम पढ़ रहे हैं। ओम एतावानस्य महिमा तो ज्यायांश्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। भाष्यम।
एतावानस्य इत्यादि। अस्य पुरुषस्य भूतो भविष्यत् वर्तमानस्थः यावान् संसारः अस्ति तावान् महिमा वेदितव्यः। एतावानस्य महिमा अस्ति चेत् तर्हि तस्य महिम्नः परिच्छेद इयत्ता जातेति गम्यते। अत्र ब्रूते अतो ज्यायांश्च पुरुषः नैतावन्मात्र एव महिमा इति किं तर्हि अतोपि अधिकतमः महिमान् महिमानन्तस्यास्तीति गम्यते। तत्राह पादोस्य अस्य अनंत सामर्थ्यस्येश्वरस्य विश्वाभूतानि विश्वानि प्रकृत्यादि पृथिवी पर्यन्तानि सर्वाणि भूतानि एकः पाद अस्ति। एकस्मिन् देशांशे सर्वविश्वं वर्तते। त्रिपादस्यामृतं दिवि अस्य दिवि द्योतनात्मके स्वरूपेऽमृतं मोक्ष मुखमस्ति। तथा अस्य दिवि द्योतके संसारे त्रिपाद जगत् अस्ति। प्रकाश्यमानं जगदेक गुणमस्ति प्रकाशकं च तस्मात् त्रिगुणमिति। स्वयं च मोक्षस्वरूपः सर्वाधिष्ठाता सर्वोपास्यः सर्वानंदः सर्वप्रकाशको अस्ति। इसका आर्य भाषा में बता रहे हैं, एतावानस्य तीनों काल में जितना संसार है सो सब इस पुरुष का ही महिमा है। प्रश्न, जब उसके महिमा का परिमाण है तो अंत भी होगा। उत्तर, अतो ज्यायाश्च पुरुष, उस पुरुष की का अनंत महिमा है क्योंकि पादोस्य विश्वाभूतानि, जो यह संपूर्ण जगत प्रकाशित हो रहा है सो इस पुरुष के एक देश में बसता है। तो आगे और स्पष्टीकरण कर दिया प्रश्न उत्तर के माध्यम से। त्रिपादस्यामृतम दिव्य, और जो प्रकाश गुण वाला जगत है सो उससे तिगुना है। और तथा मोक्ष सुख भी उसी पुरुष के द्योतनात्मक ज्ञान स्वरूप प्रकाश में है, और वह पुरुष सब प्रकाश का भी प्रकाश करने वाला है। तो परमात्मा के स्वरूप का वर्णन इस मंत्र में बहुत अच्छे से किया गया है, और इसमें सारे संसार में परमात्मा की महिमा है ऐसा बताया गया। तो प्रश्न उठ गया कि जब संसार में परमात्मा की महिमा है तो संसार तो अंत वाला है। जब संसार अंत वाला है तो इसका मतलब परमात्मा और परमात्मा की महिमा भी अंत वाली हो गई। तो फिर मंत्र के अगले भाग में उस शंका का समाधान कर दिया कि ना ना ना, जितना ये जगत दिख रहा है ये तो परमात्मा के एक देश में है, एक छोटे से भाग में है। परमात्मा तो अनंत है, और उसमें ये बताया कि ये जो संसार है, ये जो ब्रह्मांड है, ये जो एक देश में है, इससे भी 3 गुना इसका प्रकाश है, इस संसार का प्रकाश। और ईश्वर तो अनंत ही है, ईश्वर तो उससे भी और अधिक है, क्योंकि ईश्वर के प्रकाश से ही सारा संसार प्रकाशित है। प्रकाश करने वाली जितनी वस्तुएं हैं वो ईश्वर के प्रकाश से ही प्रकाशित है, अर्थात ईश्वर ही उनको प्रकाश दे रहे हैं। और ईश्वर के ज्ञान रूपी ज्ञान, विज्ञान, विज्ञान भी कहना चाहिए क्योंकि उसी ज्ञान का विज्ञान रूप
यह संसार उदाहरण है। उस जो ज्ञान है उसी का प्रयोग है ये सारा संसार। ये संसार बनाया परमात्मा ने, ये उसी का अनुप्रयोग है। तो इसलिए परमात्मा जो ज्ञान स्वरूप, तो वह ज्ञान स्वरूप प्रकाश में, और वह पुरुष सब प्रकाश का भी प्रकाश करने वाला है। फिर अगला मंत्र आया, चौथा मंत्र। ओम त्रिपादूर्ध उदय पुरुष पादोस्येह भवत् पुनः ततो विश्वं जक्रामत् पाशनानशनेऽभि। भाष्यम। त्रिपादूर्ध्व इत्यादि। अयं पुरुषः परमेश्वरः पूर्वोक्तस्य त्रिपादुपलक्षितस्य सकाशात् ऊर्ध्वम् उपरि भागे अर्थात पृथक भूतो अस्ति एव इति अर्थः। एक पादुपलक्षितम् यत् पूर्वोक्तं जगदस्ति तस्मादपि इह अस्मिन् संसारे स पुरुषः पृथक् भवत् व्यतिरिक्तः एव अस्ति। स च त्रिपाद संसार एक पाच्च मिलित्वा सर्वश्च सर्वश्चतुष्पाद भवति। अयं सर्वः संसार इह अस्मिन् परमात्मनि एव वर्तते। पुनर्लय समये तत्सामर्थ्य कारणे प्रलीनश्च भवति। तत्रापि स पुरुषो अविद्यान्धकारात् ज्ञान जन्म मरण ज्वरादि दुःखाद् ऊर्ध्वः परः उदितः प्रकाशितो वर्तते। ततो इत्यादि। ततः तत्सामर्थ्यात् सर्वमिदं विश्वमुत्पद्यते। किंच तत् शासनानशनेऽपि। यदेकमशनेन भोजनकरणेन सह वर्तमानं जंगमं जीवचेतनादिसहितं जगत् द्वितीय द्वितीयमनशनमविद्यमानमशनं भोजनं यस्मिन् तत् पृथिव्यादिकं स यज्जडं जीवसम्बन्धरहितं जगत् वर्तते तदुभयं तस्मात् पुरुषस्य सामर्थ्यकारणादेव जायते। यतः स पुरुष एतत् द्विविधं जगत् विविधतया सुष्ठुरीत्या सर्वात्मतया अंचति। तस्मात् सर्वं द्विविधं जगदुत्पाद्य अभिव्यक्रामत् अर्थात सर्वतो व्याप्तवान अस्ति। तो इसका जो अभिप्राय है वो समझा रहे हैं आर्य भाषा में। त्रिपादूर्ध्व उदयित पुरुष इत्यादि। पुरुष जो परमेश्वर है सो पूर्वोक्त त्रिपाद जगत से ऊपर भी व्यापक हो रहा है तथा सदा प्रकाश स्वरूप सबके भीतर व्यापक और सबसे अलग भी है। पादोस्येहा भवत् पुनः। इस पुरुष की अपेक्षा से यह सब जगत किंचित मात्र देश में है।
तो यहां पर बहुत स्पष्ट रूप से उससे आगे की बात बता दी जो पिछले मंत्रों में कही थी कि तीन पाद हैं, वहां पर प्रकाश ही प्रकाश है, इस संसार का प्रकाश है। तो कहते हैं कि भाई ये चार पाद की जो बात की, इससे भी आगे इस जगत के भी और ऊपर परमात्मा व्यापक हो रहा है। चारों पाद, तीन पाद, एक पाद में जगत बताया, फिर तीन पाद में प्रकाश बताया, फिर उससे भी और अधिक ऊपर सर्वत्र व्यापक है, इसका मतलब अनंत तक व्यापक है। तो यह व्यापक हो रहा है तथा सदा प्रकाश स्वरूप, सबके भीतर व्यापक और सबसे अलग भी है। और फिर कहते हैं पादोस्यः भवत पुनः, इस पुरुष की अपेक्षा से यह सब जगत किंचित मात्र देश में है। किंचित मात्र देश में है, मतलब यूं कहें कि बहुत थोड़ा से देश में संसार है, ब्रह्मांड। यह ब्रह्मांड जो हमें असीमित प्रतीत होता है, इस पूरे ब्रह्मांड के सामने हमारी पृथ्वी क्या, हमारा सौर मंडल एक बिंदु के समान है। हमारी तो कथा ही क्या है, हम अपनी तो क्या ही गिनती करें। धरती की भी कहीं गिनती नहीं आती हमारे। पूरा का पूरा सौर मंडल एक बिंदु के समान है जिस ब्रह्मांड में, वो परमात्मा के किंचित मात्र देश में। ये बात इस वेद मंत्र में कही है, देखिए। और जो इस संसार के चार पाद होते हैं, वे सब परमेश्वर के बीच में ही रहते हैं। इस स्थूल जगत का जन्म और विनाश सदा होता रहता है, और पुरुष तो जन्म विनाश आदि धर्म से अलग और सदा प्रकाशमान है। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये बताया कि संसार तो यह, इसमें तो बनना बिगड़ना चलता रहता है, संसार है ये। लेकिन जो परमात्मा है, वो जन्म और विनाश से बिल्कुल अलग है, इन धर्मों से बिल्कुल अलग है। इतने स्पष्ट रूप से जन्म और विनाश आदि धर्म से अलग है, यहाँ पर भी बताया है। और जगह जगह बताया, कितनी बार बताया। पर जिद्दी लोग फिर भी अवतारवाद को मानना छोड़ते नहीं, और खुद भी गोते खा रहे हैं, और कितने ही चेले चेली बनाकर सबको गोता खिला रहे हैं। तो सदा प्रकाशमान है। फिर कहते हैं ततो विश्वम व्यकार व्यक्रामत, अर्थात यह नाना प्रकार का जगत उसी पुरुष के सामर्थ्य से उत्पन्न हुआ है। तो अनंत सामर्थ्यशाली और उसके किंचित मात्र देश में यह ब्रह्मांड, समस्त जगत, तो अनंत शक्तिशाली, उसके लिए जो किंचित मात्र देश में जो है उसको बनाना तो सरल कार्य है। तो वह परमात्मा के सामर्थ्य से उत्पन्न हुआ है ये सब जगत। और इस जगत में कितना सामर्थ्य है और क्या क्या है, उसको देखकर हम अचंभित हैं। हम क्या, बड़े से बड़े बुद्धिमान और वैज्ञानिक भी अचंभित हैं। तो ईश्वर का जो अनंत सामर्थ्य है, उस अनंत सामर्थ्य की तो यहाँ इतनी अपेक्षा ही नहीं है। ये तो किंचित मात्र सामर्थ्य से ही परमात्मा के ये सब जगत उत्पन्न हो जाता है। वो किंचित मात्र मात्र सामर्थ्य तो उस अनंत सामर्थ्य का ही एक भाग मात्र है। हम भाग की कल्पना कर रहे हैं, यद्यपि भाग होता नहीं है। वो अनंत सामर्थ्य है तो है, वो अनंत ही है। उसको कल्पना से हम छोटे भाग मान लें, वो एक अलग विषय है, पर वो एक रस एकमात्र है।
तो यह दोनों प्रकार का जगत अर्थात जड़ और चेतन जगत वो परमात्मा के अनंत सामर्थ्य से ही उत्पन्न होता है। जड़ और चेतन जगत का अभिप्राय यही समझना चाहिए कि चेतन जो है वो कोई उत्पन्न नहीं होता, परंतु चेतन के लिए जो साधन बनाए वो चेतन जगत कहा जाता है, और जो भोग्य सामग्री है वो जड़ जगत है। फिर आगे, सो पुरुष सर्वहित कारक होके उस दो प्रकार के जगत को अनेक प्रकार से आनंदित करता है। अर्थात जो चेतन जगत है उसको आनंदित करता है, और जो जड़ जगत है उसको अच्छा बनाता है। तो पुरुष, ये आ गया था सर्वहा हितकारी होकर दो प्रकार के जगत को अनेक प्रकार से आनंदित करता है। वह पुरुष इसका बनाने वाला संसार में सर्वत्र व्यापक होके धारण करके देख रहा है। सारे संसार में व्यापक भी है, इसको धारण भी किया हुआ है, इसको देख भी रहा है, और वही सब जगत का सब प्रकार से आकर्षण कर रहा है। हर वस्तु को आकर्षित, अपने आकर्षण में बांधे हुए है। अब पांचवा मंत्र देखते हैं। ओम ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चात भूमि मथो पुरः। इसका संस्कृत भाष्य है, ततो विराड जायत ततस्तस्मात् ब्रह्मांड शरीरः सूर्य चंद्र नेत्रो वायु प्राणः पृथ्वी पाद इत्याद्यलंकार लक्षण लक्षितो हि सर्व शरीराणां समष्टि देहो विविधैः पदार्थैः राजमानः सन् विराड अजायतोत्पन्नोऽस्ति विराजो अधिपुरुषः तस्मात् विराजो अधि उपरि पश्चात् ब्रह्मांड तत्त्वावयवैः पुरुषः सर्व प्राणिनां जीवाधिकरणो देहः पृथक पृथक अजायतोत्पन्नो भूत स जातो अत्यरिच्यत। यह स देहो ब्रह्मांडावयवैरेव वर्धते नष्टः संस तस्मिन्नेव प्रलीयते इति। परमेश्वरस्तु सर्वेभ्यो भूतेभ्यो अत्यरिच्यतातिरिक्तः पृथक् भूतोऽस्ति पश्चात् भूमिमथो पुरः पुरः पूर्वं भूमिमुत्पाद्य धारितवान् ततः पुरुषस्य सामर्थ्यात् स जीवोऽपि देहं धारितवान् अस्ति स च पुरुषः परमात्मा ततस्तस्मात् जीवादप्यत्यरिच्यत पृथक् भूतो अस्ति। का आर्य भाषा में देखते हैं, ततो विराट जायत, विराट जिसका ब्रह्मांड के अलंकार से वर्णन किया है, जो उसी पुरुष के सामर्थ्य से उत्पन्न हुआ है, जिसको मूल प्रकृति कहते हैं, जिसका शरीर ब्रह्मांड के समतुल्य, जिसके सूर्य चंद्रमा नेत्र स्थानीय हैं, वायु जिसका प्राण और पृथ्वी जिसका पग है, इत्यादि लक्षण वाला जो यह समष्टि देह है, सो विराट कहता है। वह प्रथम कला रूप परमेश्वर के सामर्थ्य से उत्पन्न होकर प्रकाशमान हो रहा है। तो ये एक अलंकारिक वर्णन है, और जो अलंकार है ना वो फीके हैं ईश्वर की सामर्थ्य और ईश्वर की जो सृष्टि है उसके सामने। अर्थात ईश्वर जो है वह अनुपम है, उसकी कोई उपमा हो नहीं सकती। उपमा हमेशा जो और अधिक अच्छी चीज होती है उससे उपमा की जाती है।
पर ईश्वर से न कुछ अच्छा है न कुछ बड़ा है, इसलिए ईश्वर की उपमा नहीं दी जा सकती, लेकिन फिर भी समझाने के लिए, अल्प बुद्धि लोगों को समझाने के लिए कुछ ना कुछ तो बताना है, इसलिए उपमा की जाती है। तो उस विराट के पश्चात ब्रह्मांड के तत्व रूप अवयवों से सब अप्राणियों और प्राणियों का देह पृथक पृथक उत्पन्न हुआ है। विराट ब्रह्मांड परमात्मा ने उत्पन्न किया और उसके तत्व रूप अवयवों से सब प्राणी और अप्राणी, अप्राणी और प्राणियों का देह पृथक पृथक उत्पन्न हुआ है। अप्राणियों में जैसे पर्वत इत्यादि, ये पर्वत का देह हो गया, ऐसा मान सकते हैं मोटा, वो अप्राणी है। लेकिन प्राणी कौन है? तो ऐसे जो पशु पक्षी इत्यादि, जिसमें सब जीव वास करते हैं और जो देह उसी पृथ्वी आदि के अवयव अन्न आदि औषधियों से वृद्धि को प्राप्त होता है। तो जो शरीर प्राणियों के पृथक पृथक देह उत्पन्न हुए हैं, किए हैं परमात्मा ने, उन जो देह, वे जो देह है जिसमें जीव वास करते हैं, तो उनकी वृद्धि, देहों की वृद्धि कैसे होती है? पृथ्वी आदि अवयवों, अन्न आदि औषधियों से वृद्धि को ये प्राप्त होता है देह। स जातोत्तिरिच्यत, सो विराट परमेश्वर से अलग और परमेश्वर भी इस संसार रूप देह से सदा अलग रहता है। तो ये सब जो व्यवस्था है ये ईश्वर कर रहे हैं, परंतु करते हुए भी इससे अलग हैं। पश्चात भूमि मतो पुरः, और फिर भूमि आदि जगत को प्रथम उत्पन्न करके पश्चात जो धारण कर रहा है। तो सब कुछ को उत्पन्न भी किया, धारण भी कर रहे हैं ईश्वर। इस प्रकार से हम लोगों के उपासना करने के योग्य है, सृष्टि करता है। ये सृष्टि विद्या विषय है। तो आज इतना ही रखते हैं। आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। ओ सभी को सादर